इस सारे के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान भारत को हमने अपने साथ ही जोड़ लिया है। किसी का जान सबसे प्रायोरिटी, कि उनको हम कैसे हम बचा लें, फिर उनको हम गाइड भी करें। किसी का जान सबसे प्रायोरिटी, कि उनको हम कैसे हम बचा लें, फिर उनको हम गाइड भी करें। नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। इस दरभंगा में सभी की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है और बिहार मिथिला न्यूज दरभंगा के लाखों मरीजों के हित में लगातार कार्यक्रम चलाता है, चाहे डीएमसीएच हो या फिर अन्य निजी अस्पतालों की। पारस हॉस्पिटल में लगातार हमने देखा है, जहां सभी आस छोड़ देते हैं, वहां से पारस के चैलेंज शुरू होता है। आज हमारे साथ पारस के नए यूनिट हेड डॉक्टर अरुणेश कुमार जी हैं। आपका अरुणेश रमन, डॉक्टर अरुणेश रमन। अपना से एक परिचय दे दीजिए भैया। जी, मैं हूँ डॉक्टर अरुणेश रमन। मेरा एमबीबीएस है बेसिक, उसके बाद मेरा स्पेशलाइजेशन है इमरजेंसी मेडिसिन में, फिर डीएनबी एडमिनिस्ट्रेशन में है। इससे पहले मैं नारायण हृदयालय के साथ बड़े टाइम तक एसोसिएटेड था। पारस से जस्ट ज्वाइन करने से पहले यह बिहार डिजिटल हेल्थ सिस्टम के लिए मैं बिहार हेल्थ सोसाइटी के साथ अटैच हुआ था। फिर मैं पारस में आ गया कि लोगों का इधर सेवा दूं। तो अब दो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हजारों लोगों को फायदा पहुंच सकता है। एक आपने इमरजेंसी को किया है, क्योंकि पारस ही नहीं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल जो इमरजेंसी पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं से मरीज की जान बचती है। कहा जाता है 10 मिनट भी अगर इधर से उधर हो जाए तो उस मरीज की जान चली भी जा सकती है और मर जान बच सकती है। उसमें आपका क्या कंसेप्ट है? 10 मिनट तो बहुत हुआ सर। हम तो 2 मिनट हम लेके हम चलते हैं। अभी आप हमारा देखेंगे तो हमने एक सिस्टम डाला। एम्बुलेंस हमारे गेट पे आया, उसके 60 सेकेंड के अंदर में वो बेड पे पेशेंट आ जाना चाहिए और डॉक्टर उसे अटेंड कर लेते हैं। वो सिस्टम हमने अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दिया अभी तक। एक और होता है इमरजेंसी से जुड़ा हुआ, कोई भी यूनिट हेड आते हैं तो पूरा एक सुपरवाइज करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सबकी मीटिंग करते हैं, सबकी जिम्मेवारी तय करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरी जिम्मेवारी पारस नाम पर आ जाता है, जो पारस ग्लोबल हॉस्पिटल है, जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उस पर तो क्या आप एक बार सुपरवाइज करेंगे एक बार फिर से, जितने पैरामेडिकल डॉक्टर्स की टीम है, उन लोगों के मैनेजमेंट में है, उन लोगों से आप एक नए सिरे से बात करेंगे ताकि कुछ सारे लोग हमारे टीम है, हम सब के साथ मिलजुल करके चलते हैं। उनका जो दिक्कत वो हमारा दिक्कत, उनका जो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड ही प्रॉब्लम, उसको मैं अपना ही प्रॉब्लम ही लेके चलता। मेरा डॉक्टर होने से बेनिफिट ये होता कि मैं डॉक्टर का भी प्रॉब्लम समझ रहा, जो हमारे हेल्थ सपोर्ट वर्कर है उनका भी प्रॉब्लम समझ रहा। तो मैं ऑलरेडी इन लोगों के साथ जेल्ड अप हो चुका हुआ। और जो पारस का एक मोटिव है, एक्सेसिबल टू ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ये क्वालिटी केयर तो हम करते ही है। अब हम सब के लिए एक्सेसिबल हो रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, जिसके लिए हमने अभी अभी लॉन्च करा है, चाहे वो किसी भी तबके के हो। वी आर एक्सेसिबल टू ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। दैट इज आवर टारगेट, कि लोग सेटिस्फाइड होकर के जाए। कोई भी पेशेंट ठीक होने के बाद दुखी होके ना जाए, उसका हम पूरा हम ख्याल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी जिम्मेवारी, और जैसे आपने अनुभव बताया जिससे फायदा हो सकता है, जो अब बिहार सरकार के डिजिटल हेल्थ सिस्टम में थी, ये डिजिटल अभी के समय में काफी इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों तक पहुंचे। उसके लिए आपका क्या कंसेप्ट है और कैसे फायदा पहुंचेगा लोगों को? देखिए, मैं बिहार हेल्थ सोसाइटी के साथ जुड़ा था। पूरे बिहार के हेल्थ सिस्टम को डिजिटाइजेशन करने में मैं एज ए एक्सपर्ट उधर था। तो आजकल के टाइम में डिजिटाइजेशन से क्या होता है कि ह्यूमन एरर मिनिमल हो जाता है और ज्यादातर डाटा, वो डाटा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। पेपर आपका खो जाएगा, कोई भी चीज मिस हो जाएगा।
लेकिन जब एक बार हम डिजिटाइज कर देते हैं तो वो सारा डाटा हमारा सेंट्रली सेव्ड होता है। तो इससे पेशेंट आज के बाद 10 साल बाद भी आवे तो उसका हिस्ट्री हमारे पास होता है। जी साहब, अच्छा ये 10 साल पहले आया था, इसका क्या हुआ? उसके बाद ये कौन बताना भूल जाए, लेकिन डिजिटाइजेशन होने पे उसका सारा ही डाटा हमारे पास होता है। जस्ट एक क्लिक पे उसका सारा इंफॉर्मेशन हम निकाल ले सकते हैं। एक जो यूनिट छोड़ होती है पारस का, 3 बड़ी चैलेंजेस होते हैं। एक कि जो पारस के लिए जो कभी कभी एक कंसेप्ट चला गया है जिसे भ्रांतियाँ कहते हैं, उसमें यह होता है कि पारस सब लोगों के लिए नहीं है। पारस का कॉस्ट ज़्यादा है, पारस में लापरवाही होती है, पारस के प्रति जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, जो कि कई निजी संस्थानों नसूहों के द्वारा फैलाया जाता है कि वहाँ के मरीज वहाँ न जाकर हमारी तरफ आ जाए। तो आप इसको किस रूप में लेते हैं कि पारस के प्रति जो एक निगेटिव थॉट लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की, उसको कैसे आप? हमने अभी वही क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। एसेसिबिलिटी के लिए अफोर्डेबिलिटी हम करे जा रहे हैं। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि पारस अभी एक पहला हॉस्पिटल है, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता, उसका 1 घंटे तक उसको सेव करने के लिए जो भी खर्च होता है वो हम उठाते हैं। कोई 1 घंटे तक नहीं। अगर हमारा पूरा इफोर्ट के बाद अगर कुछ अनहोनी होता भी है, अगर हम बचा ना पाए वो कुछ भी, तो उनको कोई बिल हम चार्ज हम नहीं हम करते। सारा कुछ समझा करके, एक्सप्लेन ही करके, उनको समरी हम बना करके हम दे देते हैं। इतना आगे सीधा तरीके से आपको मैं बोलूँ कि पेशेंट हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके लिए हम जितना हम कर पाएंगे, अभी पहले क्या हुआ उसका तो मुझे उतना इल्म ही नहीं, लेकिन अब क्या होगा वो मैं जानता हूँ। दूसरी बड़ी एक जिम्मेवारी है कि आउटडोर पेशेंट की संख्या लगातार पारस की तरफ बढ़ रही है, जबकि बड़े बड़े डॉक्टर आए, कुछ विदेशों के डॉक्टर को भी यहाँ अपॉइंट किया गया है। तो आउटडोर से ही मरीज को ज़्यादा प्रेज होता, बाद में इंडोर में आता है। तो आउटडोर को और क्या डेवलप करने की, क्या टेक्नोलॉजी अपनाने की आवश्यकता है उसके लिए? हमने अभी एक स्कीम निकाला कि अगर आप लोग कोई सरकारी एम्प्लॉय हैं, अगर ये कोई उसके डिपेंडेंट है, उनका ओपीडी जो जनरल ओपीडी 500 या 700 है, उसको 135 रुपए में करे जा रहे हैं, लगभग न के बराबर कॉस्ट। और बाकी सारी सेवाओं पे अच्छी अच्छे ढंग से छूट, डिस्काउंट होगा एकदम अच्छे ढंग से। यानी 135 रुपया आउटडोर चार्ज और डिस्काउंट होगा एकदम सारे लैब इन्वेस्टिगेशन सब के ऊपर। इसीलिए कि एक तो हमारा लैब का क्वालिटी होता, मेडिसिन का एक क्वालिटी होता। आपको बाहर अब कैसी दवाइयाँ मिलती वो हम नहीं जानते। बाहर के लैब किस टाइप का जांच करते, किस लेवल का जांच करते, वो सर्टिफाइड एक्रेडिटेड है कि नहीं वो तो हमें यहाँ पता नहीं होता। लेकिन हमारा जो जांच होता है वो सर्टिफाइड होता है, एक सर्टेन बेंचमार्क हम लेके हम चलते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप सब लोग हमारे ही पास करें, और जो गरीब है सबको हम कुछ ना कुछ रियायत जरूर दें। तो बता दें, नए यूनिट हेड की जिम्मेवारी है और जो जनता के बीच संदेश देना चाह रहे हो, सबसे बेहतर है कि 135 रुपया में आउटडोर में, क्योंकि पहले 500 रुपये फीस पे थे। एक और जो चैलेंज एक आता है वो ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करना, कभी न्यूरो पर फोकस किया जाता है, ऑर्थो में फोकस किया जाता है, जिसे गैनिक है, जिसे चाइल्ड का है, फिर IENT है, इस सब पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। खासकर पारस को लोग सीधा देखते हैं कि दोस्तों इमरजेंसी में जाएं, जहाँ पर सब जो आज खत्म हो जाता है वहाँ पर जाता है कि एक जान बचे। लेकिन इसके अलावा जो और डिपार्टमेंट्स हैं इसको भी मजबूत करना, क्योंकि पारस को ओवरऑल अगर रेवेन्यू चाहिए तो सभी डिपार्टमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। सर हमारा ना रेवेन्यू सेकेंडरी है, हमारा प्राइमरी है कि हम जिस क्षेत्र में है, जिस सेवा के लिए है, उसमें हम बहुत ही अच्छा करें।
हमारे सारे डॉक्टर, मैं अभी तक जितनों से मिला हूँ, चाहे हमारे न्यूरो के हो, आर्थो के हो, मेडिसिन के हो, इपरमोलॉजी के हो, इमरजेंसी के हो, सारे बहुत ही अच्छे हैं। ये लोगों तक ये मैसेज पहुंच ही नहीं पाया है। इसी को पहुंचाने के लिए हम नए नए स्कीम लॉन्च करे जा रहे हैं। और हमारे डॉक्टर इतने अच्छे और कंफर्टेबल है कि जो एक बार आ जाएंगे, हमें नहीं लगता है वो दोबारा फिर कहीं और जाएंगे। तो ये भी बड़ी जिम्मेवारी होती है। ओवरऑल रखने का मतलब ये होता है कि जिसको ईएनटी पारस में ही दिखाना है, तो उस डिपार्टमेंट को भी मजबूत करना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा लोगों के बीच में। एक इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो कहा जाता है कि जो एकदम गरीब हैं, वो भी जो आयुष्मान भारत या अलग अलग योजनाओं से यहाँ इलाज करा सके। तो कितने स्कीम्स हैं, जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको कितना ऐड करना है। देखिए, अभी तो हम एक एक करके इन सारे के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान भारत को हमने अपने साथ ही जोड़ लिया है, सीजीएचएस को जोड़ लिया है, ईसीएचएस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी टीपी हैं वो सब हमारे साथ एक्रीडेटेड है। और भी इसके अलावा भी मैं बोल रहा हूँ कि जिनका एफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके लिए भी हम हैं। हमारे लिए कोई किसी का जान सबसे प्रायोरिटी, कि उनको हम कैसे हम बचा लें, फिर उनको हम गाइड भी करें कि आपके जिंदगी के लिए क्या अच्छा है। तो हम बता दें, डॉक्टर अरुणेश रमन जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार सरकार से गया है, और इनका अपनी आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी है कि सबसे पहले मरीज की जान बचानी है। अगर मरीज को किस तरह रिकवर करेंगे, अगर किसी कारण रिकवर नहीं हुआ तो उनका पूरा हिस्ट्री बता करके परिजनों को छोड़ना, पेमेंट भी नहीं लगेगी। दूसरा है कि 135 रुपए में ऑटो। तो इन्होंने आते ही दरभंगा पारस को एक नए आइडियोलॉजी, नए कंसेप्ट के साथ जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम लगातार इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता के लिए पारस, जो सबसे अंतिम में विश्वास होता है, एक्सीडेंटल केस हो तो सबसे पहले पारस को जाते हैं, वहां जान बचने की उम्मीद होती है। तो क्या आगे क्या होगा और इनके आने के बाद दरभंगा पारस को और क्या अचीवमेंट मिलेगी, वो हम आपको लगातार दिखाएंगे।